गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की होने वाली है, जिसमें हम प्रैक्टिस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़, यानी सभी बीमारियों या सभी परेशानियों का एक ही समाधान या एक ही निवारक। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पनेशिया। पनेशिया यानी रामबाण इलाज या सर्व रोग हर। तो ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टी और डिजीज़ को वन वर्ड में हम पनेशिया कहते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं रामबाण इलाज। अब बाकी इन तीनों वन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट है मिंट। इसका मीनिंग होता है टकसाल। टकसाल यानी ए प्लेस वेयर समथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बनाया जाता है। या फिर ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉइन्स यानी सिक्के मेडल्स और टोकन्स बनाए जाते हैं। तो उसे कहते हैं हम मिंट या टकसाल। पनेशिया यानी सर्व रोग हर। सर्व रोग हर। नेक्स्ट है शॉल। इसका मीनिंग होता है मछलियों का झुंड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ए लार्ज ग्रुप ऑफ फिश दैट फीड एंड स्विम टुगेदर, यानी एक मछलियों का बड़ा सारा ग्रुप जो साथ में तैरते हैं और साथ में ही फीड करते हैं, खाते पीते हैं। तो उसे बोलते हैं हम शॉल। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक। इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी वह व्यक्ति जो अकाउंट्स वगैरह को ऑफिशियली एग्जामिन करता है, देखता है, उसे हम बोलते हैं ऑडिटर, लेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी प्रथा जो अब प्रचलन में नहीं है, अब यूज़ में नहीं आती है। तो उसे वन वर्ड में कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित। अप्रचलित। ऑब्सोलीट यानी समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। अब बाकी के तीनों वन वर्ड का मीनिंग भी सीख लेते हैं। तो फर्स्ट है एनकी। एनकी का मीनिंग हो जाएगा अराजकता या शासनहीनता की स्थिति। ए सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉ, यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ पे लोग रूल और लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको ओबे नहीं करते हैं। या फिर ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन ए कंट्री, यानी शासनहीनता की स्थिति को हम कहते हैं एनकी। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी अवश्यम भावी। अवश्यम भावी यानी जिसे टाला नहीं जा सकता, जो होना ही है, जो जिसको टाला नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इनएविटेबल। एनकी यानी अराजकता की स्थिति, अराजकता। और डी है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव हो, पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी। तो ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, एनकी यानी अराजकता की स्थिति, इनएविटेबल यानी अवश्यम भावी, जिसको टाला नहीं जा सकता ऐसी चीज़, और बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी किसी मृत व्यक्ति की याद में उसकी समाधि पर जो लेख लिखा जाता है, या उसकी समाधि के जो पत्थर होते हैं उस पर जो लेख लिखा जाता है, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो उसे वन वर्ड में हम कहेंगे एपिटफ। एपिटफ यानी समाधि लेख। समाधि लेख। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, उसको वन वर्ड में हम बोलेंगे एपिटफ यानी समाधि लेख। अब इस वर्ड का मीनिंग भी सीख लेते हैं। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट यानी पाखंडी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा होने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, जबकि में वो अच्छा होता नहीं है। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग ही इज़ नॉट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो वास्तव में है नहीं, उसको पाखंडी भी कहते हैं।
पाखंडी। ब्रिटल का मीनिंग होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, यानी भंगूर। ब्रिटल यानी भंगूर। और ओपेक, ओपेक यानी अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी जिसके आर पार लाइट पास नहीं कर सकती, या दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, या जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं ओपेक। तो हिपोक्रेट यानी पाखंडी व्यक्ति, ब्रिटल यानी भंगूर, एपिटफ यानी समाधि लेख, और ओपेक यानी अपारदर्शी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पक्षीशाला, यानी एवियरी, पक्षीशाला। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट को वन वर्ड में हम बोलेंगे एवियरी, पक्षीशाला। अब बाकी 3 वन वर्ड का मीनिंग भी सीख लेते हैं। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाके रहता है, यानी प्रवासी। ए पर्सन हु हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाके रहता है, उसे कहते हैं एमिग्रेंट, प्रवासी। नोटरस, नोटरस यानी कुख्यात व्यक्ति, कुख्यात। ए पर्सन ऑफ ईवल रेपुटेशन या फिर वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी एक व्यक्ति जिसे उसकी बुराई के लिए जाना जाता है, उसे हिंदी में कुख्यात भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे नोटरस यानी कुख्यात। नेक्स्ट है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी उभयचर, उभयचर यानी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वो जीव जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी, पक्षीशाला। एमिग्रेंट यानी प्रवासी जो दूसरे देश में जाके रहते हैं। नोटरस यानी कुख्यात व्यक्ति जो अपनी बुराई के लिए जाना जाता है। एम्फीबियंस यानी उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वह जिसे सुधारा ना जा सके, या फिर वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी जो सुधार से परे हो, तो उसको हम वन वर्ड में कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय, असंशोधनीय यानी जिसे सुधारा ना जा सके। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी यानी बिना पूर्व तैयारी के, यानी ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना पूर्व तैयारी के जो स्पीच और कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्परी, यानी बिना पूर्व तैयारी के, बिना पूर्व तैयारी के, एक्सटेम्परी। नेक्स्ट है इनफेलिबल, इनफेलिबल यानी वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी जो कभी गलती नहीं करता है, जो अचूक होता है, जिससे कभी गलती नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं अनफेलेबल, यानी जो कभी गलती नहीं करता, कभी गलती नहीं करता या अचूक, तो जो कभी गलती नहीं करता उसे कहते हैं इनफेलिबल। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म यानी यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब, यानी अपनी पावर का गलत यूज़ करके और अपने परिवार वालों को जॉब वगैरह देना अनुचित तरीके से, तो उसे बोलते हैं हम नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भतीजावाद यानी अपने पावर का यूज़ करके, मिसयूज़ करके और अपने फैमिली को जॉब देना, उसे हम कहते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो एक्सटेम्परी यानी बिना पूर्व तैयारी के, इनफेलिबल यानी जो कभी गलती नहीं करता, और इनकॉरिजेबल यानी असंशोधनीय जिसको सुधारा ना जा सके, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट अवॉइडेड, यानी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी घटना जिससे बचना संभव ना हो, जिसे टाला ना जा सके, तो उसे वन वर्ड में कहते हैं इनएविटेबल यानी अवश्यंभावी। अवश्यंभावी यानी जिसे टाला ना जा सके। बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी सीख लेते हैं। फैटल, फैटल यानी घातक या जानलेवा, यानी कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी जिससे अंत में मृत्यु हो उसे हम कहते हैं फैटल। ग्लटन, ग्लटन यानी वन हु ईट्स टू मच, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसे कहते हैं ग्लटन यानी पेटू। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी जिस पे विश्वास करना संभव न हो, यानी अविश्वसनीय, विश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, फैटल यानी घातक या जानलेवा, ग्लटन यानी पेटू, इनएविटेबल यानी अवश्यंभावी जिसे टाला ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी छोटी और सकड़ी जगह में होने का अत्यधिक डर होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे वन वर्ड में कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी सीमित या संकीर्ण जगह में होने का डर, यानी सीमित या बहुत छोटी जगह में होने का बहुत अधिक डर होता है, उसे हम इंग्लिश में वन वर्ड में कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अब बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी सीखते हैं। पैट्रियट, पैट्रियट यानी देशभक्त, देशभक्त या राष्ट्र प्रेमी, यानी ए पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड डिफेंड हिज कंट्री, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, उसकी रक्षा करता है और उसको सपोर्ट करता है, तो उसे बोलते हैं पैट्रियट। नेक्स्ट है कार्निवरस, कार्निवरस यानी मांसाहारी, मांसाहारी यानी एनिमल दैट ईट मीट, यानी वह जानवर, एनिमल्स दैट ईट मीट यानी वह जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम कार्निवरस यानी मांसाहारी। कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, मानचित्रकारी यानी द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी मानचित्र को बनाने की कला, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। तो क्लस्ट्रोफोबिया यानी सीमित या संकीर्ण जगह में होने का डर, पैट्रियट यानी देशभक्त, कार्निवरस यानी मांसाहारी और कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।